जय श्री राम। इस चर्चा में मैंने यूट्यूब के सबसे लोकप्रिय पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट के बारे में कुछ चर्चा करना उचित समझा है। मित्रों, आपने यह सुना होगा कि बड़े वृक्षों के नीचे छोटे वृक्षों का विकास रुक जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को अपना आहार बना लेती है। यूट्यूब का मायावी संसार कुछ ऐसा ही है, जहां आज अपने को बड़े बड़े यूट्यूबर की ख्याति से स्वयंभू नवाजने वाले लोग छोटे नवोदित यूट्यूबर्स को अपना ग्रास बना लेते हैं। वे अपने जान भर जहां अपने विकास, अपनी कीर्ति, यश के लिए झूठ का भी सहारा लेने से नहीं हिचकिचाते, वहीं एक प्रकार का छलावा, इंद्रजाल, भ्रम निर्मित कर और नए नए लोगों को अपने भ्रम का शिकार बनाते हैं। वे भूल जाते कि उन्होंने अपने चैनल का विकास या अपने को यूट्यूबर के रूप में संघर्ष करते हुए किस रूप में स्थापित किया था। वे नए लोगों को भ्रम में रखते, नए लोगों को छलते, उन्हें अपने छलावे का शिकार बनाते, सभी प्रकार के भ्रम का शिकार बनाकर उन्हें इस महासमुद्र में आधी अधूरी तैराकी सिखाने के बाद डूबने के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। मेरा संकेत आप सब समझ चुके होंगे। यदि आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, तो अपने से अनुज या छोटी पीढ़ी के लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। उनके विकास के लिए उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। अपना विकास करना यह बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरे के हित और दूसरे के हक को मार कर ये काम किया जाए, यह उचित नहीं। मैं अपेक्षाकृत अपनी आयु से अधिक सोशल मीडिया में सक्रिय रहता हूँ। 1995-96 में जब मैं नैनीताल में प्रधानाचार्य था, तभी इंटरनेट और उधर के मोबाइल एस्कोटेल का उपयोग करने लगा था। तब ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई संकोच की भावना थी, लेकिन हाँ, जो उचित समझा वही किया, क्योंकि प्रधानाचार्य और निदेशक का दायित्व तो अपने आप में इतना बड़ा दायित्व होता है कि उसमें से समय निकालना बड़ा कठिन हो जाता। तब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या अन्य प्लेटफार्म पर आना यह स्वप्न सा दिखाई पड़ता। तब भी मैं अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहता, आज भी सक्रिय रहता हूँ। किंतु ये सही है कि जहाँ ट्विटर पर मेरे 17.3 के सब्सक्राइबर, यानी जिसको फॉलोवर कहते, ऐसी एक बड़ी संख्या है। मित्रों की एक मंडली है, जहां दो दो अकाउंट से मैं फेसबुक पर 10,000 से अधिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। पेज से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से, ऐसे सभी विधाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं। वहीं बहुत पहले, यानी शायद 2016 में ही यूट्यूब का अकाउंट बनाने के बाद भी यूट्यूब पर मैं कम सक्रिय रहा। अब जबकि मैं सेवानिवृत्त हो गया, तो अपनी कुछ स्मृतियां, अपनी कुछ बातें इस मंच पर साझा करने का मन बना, और इसीलिए विगत 1 माह से मैं यूट्यूब पर इस शैक्षिक चैनल के माध्यम से सक्रिय हूँ। मुझे बार बार यह आग्रह करना सबसे अधिक कष्टकारक लगता कि अपने प्राणप्रिय मित्रों से मैं बार बार ये कहूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं समझता हूँ कि यदि वे मेरे सच्चे शुभेच्छु हैं, तो मेरे इस प्रयास को स्वतः ही सम्मान देंगे, और इसीलिए यदा कदा कभी याद आया तो मैं ये निवेदन कर लिया। अन्यथा ये मानकर कि मेरे मित्र स्वतः इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे। मेरा ऐसा कोई मोह नहीं कि देखते देखते मैं लाखों में अपनी सब्सक्राइबर और व्यू की संख्या पाऊँ। मैं उस बात का पक्षपाती रहा हूँ जहाँ ज्ञान विज्ञान को एकाकीपन में कहने की एक परंपरा रही। आप समझ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का वह विभीषिकापूर्ण वातावरण, जहाँ अकेला वक्ता कृष्ण, अकेला श्रोता अर्जुन, और उसके बीच में दुनिया का परम ज्ञान गीता, यह उद्घाटित किया गया। मैं अपनी बातचीत को उस श्रेणी का तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मेरी चर्चा इतनी भी क्षुद्र नहीं कि जहाँ केवल सब्सक्राइबर बढ़ाने, यूट्यूब
के भुलावे और लोगों को छलने आदि की चर्चा तक सीमित रह जाए। निसंदेह मैंने इतने ही दिनों में 300 के लगभग वीडियो बनाए, लेकिन वे सभी वीडियो अगर कहीं कुछ कमी के शिकार हैं तो मेरी अपनी व्यक्तिगत कमी है, अन्यथा उसकी विषय वस्तु मेरे 38 वर्ष के अनुभव की भट्टी में से तप कर निकली है, इसमें दो राय नहीं। और मेरा यह प्रयास है कि आगे भी विद्यालय से जुड़ी जो चर्चा संभव है, चाहे छात्र से, अभिभावक से, अध्यापक से, प्रधानाचार्य से, प्रबंधन से, समाज के लोगों से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं उसकी चर्चा अपने ढंग से इसे करूँगा। यहाँ मैं एक चर्चा पर अपने को फोकस कर और इसको समाप्त करूँगा, वह है यूट्यूब की लोकप्रिय विधा कम्युनिटी पोस्ट। यूट्यूब पर कई प्रकार से अपने को हम प्रस्तुत करते हैं, बड़े वीडियो डालकर, छोटे शॉर्ट वीडियो डालकर, और इसी प्रकार का एक प्रयास कम्युनिटी पोस्ट के रूप में आता है। आप सब कौन बनेगा करोड़पति जैसे एक लोकप्रिय सीरियल को सबके सिर पर चढ़कर बोलते तो देखा ही है, जहां महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी और संपूर्ण जनता को जोड़ते हुए इस लोकप्रिय धारावाहिक को विगत कई दशक से लेकर चल रहे हैं और उसकी गरिमा को बनाए हुए हैं। नित नूतनता, गरिमा, उसकी महानता का दर्शन हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं YouTube के कुछ हमारे सस्ते मित्रों ने इसको अत्यंत सस्ता और लोकप्रिय बनाने के बजाय उबाऊ ऐसा रूप देना शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि बात दोनों तरफ की है। यदि दर्शक हैं, यदि श्रोता हैं, तो उन्हें ये जरूरी नहीं कि 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर आते हों, उन्हें कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रकार से जो कम्युनिटी पोस्ट डालने वाले यूट्यूबर या हमारे मित्र हैं, उन्हें भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसके स्तर को न बिगाड़ें। इतने लोकप्रिय और ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्विज़ को और इतना सस्ता बना दें कि पूछें कि 1 और 1 मिलकर कितने होते हैं। अब ये उत्तर कोई उत्तर तो है नहीं, केवल इसलिए कि मेरे पोस्ट पर अधिक से अधिक लोग आएँ, मेरा व्यू बढ़े, मेरे कमेंट बढ़ें, और इस छोटे से क्षुद्र स्वार्थ को लेकर यदि इतने लोकप्रिय मंच को यदि इतना सस्ता बना दिया जाए तो यह उचित नहीं। अपने मित्रों से यह निवेदन है कि वे बिना ये सोचे कि लोग आपके इस पोस्ट को साझा करेंगे कि नहीं करेंगे, उत्तर देंगे कि नहीं देंगे, कमेंट देंगे कि नहीं देंगे, और इस व्यामों में पढ़कर अपने इस महत्वपूर्ण स्तंभ को इतना सस्ता न बनाएं। कुछ ऐसे प्रश्न करें जो सामने वाले के ज्ञानवर्धन के लिए उपयोगी हों, चाहे पौराणिक विषय हो, शैक्षिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, राजनैतिक विषय हो, क्षेत्र कोई भी हो सकता, चैनल के का स्वभाव कोई भी हो सकता, उसके अनुरूप विषय का चयन करके और एक से एक नित नूतन नए कुछ सीखने लायक पोस्ट को बनाकर और इसे डालना चाहिए। इसमें बहुत भीड़ डाली जाए ऐसा उचित नहीं, लेकिन हाँ, प्रतिदिन कम से कम 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ, ऐसे महत्वपूर्ण पोस्ट बनाकर हम डाल सकते हैं। और अंत में एक निवेदन अपने बड़े यूट्यूबर से भी कि कुछ क्षेत्र अपने नए उभरते लोगों के लिए तो छोड़ दें, आप ही केवल धरती पर छाए हुए हों और सबको भ्रमजाल का शिकार बनाकर और इस इंद्रजाल में फंसाकर इस समुद्र में गोते लगाने के लिए, डूबने के लिए और ये करें। अपने को जरा एक सहयोगी की भूमिका में रखिए, अपने नए मित्रों को प्रोत्साहित करिए, कम से कम भ्रम, छलावा और एक दूसरे को गुमराह करने की प्रवृत्ति छोड़िए। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार का भ्रमजाल पैदा कर और केवल अपने स्वार्थ की सोचना, यह कोई आदरणीय कदम नहीं हो सकता। आशा है कि आप मेरे संकेत को समझ गए होंगे और ऐसे अपने सभी मित्रों को यह प्रार्थना करते हुए कि YouTube के कम्युनिटी पोस्ट के महत्वपूर्ण स्तंभ को एक सुंदर वैज्ञानिक रूप दें, जिससे कि लोग कुछ सीख सकें। यही उद्देश्य होना चाहिए। केवल लाइक, चैनल के ऐसे पोस्ट को अपने स्वार्थ के लिए एक क्षुद्र रूप देना, यह कतई उचित नहीं। मुझे यह चर्चा एक अध्यापक होने के नाते नहीं करनी चाहिए थी, किंतु इधर विगत कई दिनों से मन बड़ा वितृष्णा से भर चुका था
कि जहां हमारे सामने कौन बनेगा करोड़पति जैसा एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम चल रहा हो, वहीं हल्के छिछोरे ढंग से प्रश्नों को किया जाना यह उचित नहीं था। एक और एक कितना मिलता है, हाँ, पूर्णिमा अमावस्या, ऐसी एक हल्की फुल्की चर्चा, हल्के फुल्के पोस्ट, यह देकर अपने स्वार्थ की सूचना यह उचित नहीं। मैं स्वयं कम्युनिटी पोस्ट को बड़ी रुचि के साथ देखता हूँ। आगे मैं भी कुछ इसी दिशा में प्रयत्न करूँगा और अपने मित्रों से भी अपेक्षा है कि इस नए स्तंभ को सम्मान दें। अब तो यूट्यूब ने 0 सब्सक्राइबर पर भी यह सुविधा देना प्रारंभ कर दिया है, तो इतने महत्वपूर्ण स्तंभ को सम्मान दें और कुछ सीखने का मंच बनाएं। आशा है कि आप मेरे निवेदन की संकेत को समझ चुके होंगे। आइए हम सब मिलकर यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण स्तंभ के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जन सामान्य और समुदाय को आगे बढ़ाएं। यह ऐसा कर सके तो हमारे लिए बड़ा उपादेय सिद्ध होगा। जय श्री राम।